जय माता दी साथियों, मैं बृजराज सिंह कुंभ नगरी प्रयागराज से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज का हमारा ब्लॉग जो है वो कुंभ 2025 पर आधारित है। हम लोग सपरिवार, मैं और हमारे मित्र, हम लोग आज 31 जनवरी 2025 हम लोग कुंभ नगरी आए हुए हैं। ये एकदम लेटेस्ट वीडियो है और यहाँ के बारे में हम आप लोगों को पूरा अवगत कराएंगे, पूरी जानकारी देंगे, जिससे जो लोग भी दूर दराज क्षेत्रों से यहाँ आना चाहते हैं उनकी सभी समस्याओं का हल इस वीडियो में मिल जाएगा। तो साथियों, आप लोग पूरी वीडियो में बने रहिएगा, आपको यहाँ से बहुत नॉलेज मिलेगी और यहाँ क्या क्या नया अपडेट है वो भी हम आपको बताएंगे। और हमें यहाँ सुविधा इसलिए ज़्यादा मिल गई क्योंकि हमारा जो छोटा भाई है यहाँ पोस्टेड है, तो उसने हमें सब जगह घुमाया और जहाँ की जो जो दिक्कतें, जो जो समस्याएं थी उन सब से हमें अवगत कराया। तो साथियों, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। हम लोग साथियों सुबह 8 बजे आनंद विहार दिल्ली से हम लोग प्रयागराज के लिए निकले थे, क्योंकि साथियों जो भी लोग प्रयागराज आना चाहते हैं उन्हें मैं नया अपडेट बता दूं, इस टाइम यहाँ बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। इस टाइम पूरे कुंभ प्रयाग में आज हम 3 से 4 घंटे, करीबन 4 से 5 किलोमीटर पैदल हम मेला क्षेत्र के अंदर घूमते रहे इधर उधर, और यहाँ बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। यहाँ पे मुश्किल से अभी 10 से 20 लाख लोग ही यहाँ पे हैं। जो 29 तारीख को यहाँ आपदा हुई थी, दुर्घटना घटी थी, उसके बाद से लोगों के मन में डर सा बैठ गया है और प्रशासन भी बहुत ज़्यादा सख्त हो गया है। सारा वीआईपी मूवमेंट यहाँ ख़त्म कर दिया गया है, गाड़ियों को बिल्कुल भी अंदर नहीं आने दे रहे थे। इस वजह से जो भी लोग कार से या बसों से ट्रेवल करके यहाँ प्रयागराज पहुँचना चाह रहे थे उनको क्या है, दूर दराज के ज़िलों में ही रोक दिया गया। सारा ट्रैफिक जो था उसे डाइवर्ट कर दिया गया, इसलिए लोग वहाँ से यहाँ पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। और 29 तारीख की घटना के बाद यहाँ इतनी ज़्यादा सख्ती कर दी गई है और पुलिस फोर्सेस और पैरामेडिकल और जो भी फोर्सेस हैं उनकी यहाँ पर बहुतायत में यहाँ पे उनकी उपलब्धता करा दी गई है। चप्पे चप्पे पे यहाँ पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स हैं, जगह जगह पे लगी हुई। रेलवे स्टेशन पे हर सीढ़ियों में हर जगह पे उनको तैनात कर दिया गया है, जिससे यहाँ बिल्कुल भी लोगों को रुकने नहीं दिया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शहर के बाहर भेजने का प्रयास किया जा रहा है। तो साथियों, अगर आप लोग भी यहाँ आना चाहते हैं तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आने का जो सबसे उचित व्यवस्था है, उचित साधन है, वो ट्रेन है। अगर आप लोग ट्रेन से आते हैं तो बिल्कुल भी आपको मेला क्षेत्र और जो त्रिवेणी संगम है वहाँ पहुँचने के लिए मात्र 1.5 से 2 किलोमीटर ही पैदल चलना पड़ेगा, क्योंकि रेलवे स्टेशन से ऑटो और जो ई रिक्शा है उनको अलाउ कर दिया गया है। आप वहाँ से बड़े आसानी के साथ मेला क्षेत्र के जहाँ बैरिकेटिंग है वहाँ तक आ सकते हैं। उसके बाद आपको फिर मेला क्षेत्र के अंदर पैदल ही चलना पड़ेगा। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग भी अभी यहाँ नहीं आ पाए हैं, आप लोग आ सकते हैं और आपको बिल्कुल यहाँ प्रयागराज संगम में ही स्नान करने को मिलेगा। आपको किसी अन्य घाट पे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिल्कुल भी रस नहीं है। इसके बाद साथियों हम लोग गए थे यहाँ जो डिजिटल कुंभ, एक यहाँ पे कुंभ को प्रदर्शित करने के, दर्शाने के लिए एक यहाँ पर डिजिटल कुंभ नाम से एक यहाँ अंदर में बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई थी, जिसका 50 रुपये टिकट था। हम लोग यहाँ अंदर गए थे, बहुत ही सुंदर दृश्य था। यहाँ जो भी प्रसारण था डिजिटल कुंभ को हमने यहाँ से देखा, कैसे कुंभ की बूंदें कहाँ कहाँ पे भारत में गिरी, और कुंभ और जो भी यहाँ से जुड़ी हुई चीज़ें थी उसकी पूरी नॉलेज आपको डिजिटल कुंभ से मिल जाएगा। बहुत अच्छी जगह है, जो भी यहाँ पे आए उन्हें यहाँ ज़रूर देखना चाहिए। अंदर बहुत ही अच्छी फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी थी और ऐसा लग रहा था साक्षात महादेव यहाँ विराजमान। तो हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा यहाँ के चलचित्र को एंजॉय किया और बहुत ही मज़ा आया। यहाँ का दृश्य तो बहुत ही अलौकिक था और सभी लोग यहाँ वीडियोस बना रहे थे और मतलब एक नई चीज़ देखने को यहाँ पे मिली। हम डिजिटल कुंभ जो नाम दिया गया है, कुंभ जो है आज प्रयागराज में कुंभ मनाया जा रहा है, वो कुंभ यहाँ पे क्यों पड़ता है, कुंभ के बारे में यहाँ अच्छी तरह से दर्शाया गया है, बताया गया है। और यहाँ की जो भी हमारी
सनातन संस्कृति है, वो सब चीज़ों को यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है। पूरी फैमिली के साथ यहाँ हमने घूमा, यहाँ की वीडियोस बनाई। आप लोग डिजिटल कुंभ से जुड़ी हुई सारी वीडियो से हमारे चैनल में देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा चित्रण था। यहाँ पे शहर को दर्शाया गया था, काशी शहर और गंगा की घाटों को दिखाया गया था डिजिटल में। जो वहाँ का चलचित्र है वो हमने यहाँ पर एक वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के थ्रू हमने यहाँ पूरे काशी बनारस को हमने देखा, हमने गंगा घाटों को देखा और बहुत ही अद्भुत था। यहाँ का दृश्य अलौकिक था, दिल खुश कर देने वाला था। बहुत ही आनंद आया। आप लोग अगर कुंभ आ रहे हैं तो आप इसे जरूर एंजॉय कीजिएगा। मात्र 50 रुपये टिकट है। ये सिर्फ जो खास दिनों पे बंद होता है, जैसे जिस दिन जो मेन स्नान होते हैं उस दिन ये बंद होता है, बाकी दिनों सारा ओपन होता है। आप लोग यहाँ बिल्कुल परिवार के साथ, तो बच्चों के लिए बहुत अच्छी जगह, अपनी संस्कृति के बारे में जानने का आपको बहुत अच्छा अवसर मिलेगा। किस तरह पर्वाचल जो हमारा जो इतिहास है उसे बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे दर्शाया गया है। जो भी हमारे त्रेता युग, कलयुग और द्वापर युग में जो भी घटनाएं घटित हुई थी, मंदरांचल पर्वत को कैसे वासुकी नाग के द्वारा वो करके अमृत निकाला गया और फिर देवताओं और जो राक्षसों के बीच में युद्ध हुआ और वो अमृत की बूंदें कहाँ कहाँ गिरी, बहुत अच्छी तरीके से उसका चलचित्रण किया गया था। अगर आप लोग यहाँ आ रहे हैं तो आप लोग इस चीज़ को बिल्कुल भी एंजॉय कीजिएगा, मिस मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ बहुत ही आनंद आने वाला है। कुंभ क्षेत्र बहुत ही अलौकिक है और सबसे बड़ी बात साथियों, यह एक पूरा शहर बसाया हुआ है। मैंने अपनी आंखों से ये चीज़ देख के इतना मैं आनंदित हुआ, इतना खुश हुआ। योगी जी को मैं बहुत ही ज़्यादा साधुवाद करना चाहूँगा। उन्होंने बहुत मेहनत की यहाँ पे। एक मुख्यमंत्री के रूप में इतनी बड़ी व्यवस्था कर पाना बहुत ही कठिन काम था, क्योंकि यहाँ पर साथियों 1 लाख की संख्या में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस लगी हुई हैं, जो हमारी यहाँ देख रेख करती हैं, सुरक्षा करती हैं। यहाँ पूरा शहर बसाया गया है। यहाँ आपको बैंक मिल जाएगा और आपको यहाँ पे जगह जगह पे बहुत सारे यहाँ पे रुकने के लिए कॉटेजेस बने हुए हैं, बहुत सारे आश्रम बने हुए हैं। और जो गंगा क्षेत्र है, गंगा क्षेत्र के इस तरफ यहाँ पे सिर्फ स्नान करने के लिए बना हुआ है और यहाँ पे जो मेला क्षेत्र बना हुआ है, जहाँ आप घूम सकते हैं, स्नान करके यहाँ दर्शन कर सकते हैं। और बाकी जो संगम तट के उस पार जो हैं, तो जितने साधु संत हैं उनकी कुटियाएँ हैं और उनके बड़े बड़े आश्रम बनाए गए हैं, जिससे वहाँ भी घूमने जा सकते हैं। वो मेला क्षेत्र है और यहाँ से आपका प्रयागराज संगम से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। बहुत सारे पीपे के पुल बनाए गए हैं उस पार जाने के लिए, तो आप लोग भी वहाँ जाके बिल्कुल भी आप वहाँ जो संत हैं, महात्मा हैं, नागा साधु हैं, उनके दर्शन पा सकते हैं। वो भी एक बहुत ही अलौकिक दृश्य है, क्योंकि जितने अमृत स्नान होते हैं उसमें ही जो साधु संत हैं और नागा लोग हैं, ये लोग त्रिवेणी संगम का जो नोज है वहाँ पे स्नान करने के लिए आते हैं, उनके दर्शन हो जाते हैं। बाकी जो बड़े बड़े कथावाचक हैं और जो बड़े बड़े संत महात्मा हैं, उनकी सबकी कुटियाँ हैं, उनके साक्षात दर्शन भी आप कर सकते हैं। और वो जो वहाँ प्रोग्राम्स वगैरह होते रहते हैं, वो भी एक बहुत ज़्यादा सुखद अनुभव होने वाला। इसके अलावा यहाँ पे जगह जगह मेला बने हैं, बहुत सारे झूले हैं, दुकानें हैं, यहाँ आप शॉपिंग कर सकते हैं। और सबसे अच्छी जगह अगर आप आते हैं तो सब कुछ आप देखिए, 1-2 चीज़ों को आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। एक तो यहाँ लेटे हुए हनुमान का मंदिर है, और जो ये बजरंगबली का मंदिर है बहुत ही ज़्यादा यहाँ महत्व रखता है। तो जब भी आप लोग आएँ संगम स्नान के लिए, तो आप लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन जरूर कीजिए। आज हमें भी वहाँ के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि वहाँ अंदर कैमरा अलाउ नहीं था, तो मैं वहाँ की वीडियो बना नहीं पाया। लेकिन बहुत ही अच्छे दर्शन थे। थोड़ी भीड़ ज़रूर थी वहाँ, लेकिन वहाँ की बहुत मान्यता है, तो आप लोग भी हनुमान जी के साक्षात दर्शन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे अकबर का किला है, किले के साथ साथ ही आप आगे बढ़ते जाते हैं। यहाँ एक वट वृक्ष है जो त्रेता युग से, रामचंद्र जी के युग के टाइम से यहाँ पर आज भी वो विराजमान है।
आप उस वट वृक्ष के दर्शन कर सकते हैं। और बहुत सारे यहाँ मंदिर हैं और बहुत सारी सुंदर सुंदर यहाँ पे जगहें हैं। साथियों, जो महाकुंभ 2025 है वाकई बहुत ही एक सुखद अनुभूति देने वाला है। ऐसा नज़ारा बहुत ही कम देखने को मिलता है। मेला क्षेत्र के अंदर आपको थोड़ा पैदल चलना पड़ेगा, लेकिन बिल्कुल भी आपको पता नहीं चलता। जो भी यहाँ की चीज़ें हैं, आप घूमते टहलते हैं, आपको थकावट महसूस नहीं होती। जगह जगह यहाँ फूड कोर्ट बने हुए हैं खाने पीने के लिए, और बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है। यहाँ सुरक्षा की और यहाँ हर चीज़ की फैसिलिटी की गई है। ऐसा लगता है जैसे कोई एक शहर हो, और यहाँ सुविधाओं से भरा हुआ है। लोग बड़ी दूर दूर से आ रहे हैं। तो साथियों, मैं आप लोगों को बता दूं कि आज सुबह हम लोग दिल्ली से 8 बजे आनंद विहार रेलवे स्टेशन से हम निकले थे। हमारी प्रयागराज तक की डायरेक्ट ट्रेन नहीं थी, लेकिन हम रिस्क लेते हुए, हमारी सेकंड एसी की टिकट थी। हम लोग कानपुर पहुँचे। 1:35 पे हम कानपुर पहुँचे, और जैसे ही हम रेलवे स्टेशन में उतरे, हमारे पास प्रयागराज जाने की आगे की टिकट नहीं थी। तो हमारी ट्रेन 4 नंबर प्लेटफार्म में आई, और हम तुरंत उतरते ही दौड़ लगाकर हम 7 नंबर प्लेटफार्म पहुँचे। वहाँ से नॉर्थ ईस्ट के लिए एक गाड़ी जा रही थी जो प्रयागराज के लिए जा रही थी। तो हम सपरिवार थर्ड एसी में वहाँ पे घुस गए। हमारे पास टिकट नहीं थी, क्योंकि वहाँ से प्रयागराज, कानपुर से प्रयागराज 2 घंटे 40 मिनट का सफ़र था। फिर हम वहाँ पे थर्ड एसी में बिना टिकट के हम गए। लेकिन यहाँ टीटी वगैरह उन्होंने कुछ कहा नहीं, क्योंकि बहुत सारे और भी भक्त थे जो दर्शन के लिए जा रहे थे। तो अगर कहीं से आपको कोई ट्रेन नहीं मिलती है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी ट्रेन से अगर आ जाएंगे, कुंभ दर्शन के लिए आ रहे हैं, तो कोई भी आपको यहाँ पर परेशान नहीं करेगा। चाहे वो टीटी हों, चाहे सीआरपीएफ वाले हों, सभी बहुत ही कोऑपरेटिव हैं। यहाँ के जो पुलिस फोर्सेस हैं वो भी बहुत कोऑपरेटिव हैं, यहाँ पे लोगों को गाइड कर रहे हैं। मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, और यह भीड़ बिल्कुल भी नहीं है, ना के बराबर ही यहाँ पे भीड़ है। और यहाँ ये डिजिटल कुंभ की आप पिक्चर्स देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है हम साक्षात बनारस में हूँ। लेकिन सब एक आजकल डिजिटल युग चल रहा है, ऐसे शहर बना दिया गया है डिजिटली। हम ऐसा लग रहा है गंगा नदी बह रही है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, था नहीं वहाँ पे। लेकिन इतना सुंदर एहसास था देखने में, ऐसा लग रहा है एक शहर पूरा बसा दिया गया हो यहाँ पे। हमने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को एंजॉय किया और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मेरा छोटा भाई जो यहाँ पोस्टेड है वो हमारे साथ ही था, और उसने जगह जगह हम लोगों को दिखाई, समझाया और यहाँ के बारे में बताया। कुंभ आके दिल बहुत ही खुश हो गया। ईश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद कि उनके कृपा से आज हम लोग भी कुंभ दर्शन कर पा रहे हैं। और कल सुबह हम स्नान के लिए जाएंगे। आज हमने पूरे दिन, हम यहाँ शाम को 5 बजे हम पहुँचे थे। उसके बाद हम यहाँ थोड़ी देर हमने रेस्ट किया। उसके बाद हम मेला घूमने के लिए चले गए, और संगम और यमुना माँ के दर्शन किए हमने। जगह जगह यहाँ के टेंट देखे, यहाँ की सुख सुविधाओं का अनुभव किया। और सबसे अच्छा तो यहाँ जो डिजिटल कुंभ का प्लेटफॉर्म था, ये बहुत ही अच्छा था। ये लोग, इसको आप लोग बिल्कुल ही मिस मत कीजिएगा। ये शायद ही किसी ने यूट्यूब पे इसकी वीडियो बनाई हो, लेकिन हमने इसको पूरा ही आपको दिखाया है। वो कहीं भी हमने इसको कट नहीं लगाया है। अगर आप लोग आए तो इस क्षण को जरूर यहाँ पे एंजॉय कीजिए। देवता तारों के रूप, असुर ग्रहों के रूप, और मंदार पर्वत स्वयं आकाशगंगा के रूप, मौनी अमावस्या और महाशिवरात्रि जैसे। साथियों, यदि आप लोग भी प्रयागराज आना चाहते हैं, संगम स्नान का फल प्राप्त करना चाहते हैं, तो बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत इजी वे में आप यहाँ पहुँच सकते हैं। आपको क्या करना है, आपके पास एक ट्रेन की टिकट होनी चाहिए। अगर नहीं है तो भी आप अगर ट्रेन में आ सकते हैं, थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, तो आप आ सकते हैं, क्योंकि ऐसे करके बहुत सारे लोग आ रहे हैं। या आप बस के द्वारा भी आ सकते हैं। लेकिन आप लोग अपनी कार के थ्रू मत आइए यहाँ पे, क्योंकि अभी 5 तारीख तक यहाँ पर जो है सारा वीआईपी कल्चर बंद कर दिया गया है। जितने पासेस हैं उनको रद्द कर दिया गया है। तो अगर आप लोग अपने साधन से आते हैं तो आपके गाड़ी जो है शहर के बाहर ही पार्क कराई जाएगी। शहर के अंदर गाड़ियों को अलाउ नहीं किया जा सकता।
नहीं जा रहा है। लेकिन अगर आप बस से आ रहे हैं तो बस स्टैंड से और रेलवे स्टेशन से आप जो है जो रिक्शा और ये जो बैटरी रिक्शा चलते हैं और ऑटो वगैरह से आप यहाँ पर कुंभ क्षेत्र में आ सकते हैं। कुंभ जो मेला क्षेत्र है उसके बाहर ही बैरिकेटिंग तक आपको गाड़ियाँ छोड़ देंगी। उसके बाद से आपको जहाँ भी अंदर जाना है आपको पूरा पैदल ही चलना पड़ेगा, क्योंकि अंदर में साधन की कोई व्यवस्था नहीं है। फिर भी आप ये मान के चलिए अगर आप पूरा मेला घूमना चाहते हैं तो आज हमने एक दिन में जहाँ तक हम कवर कर पाए हमने पूरी कोशिश की कवर करने की, और फिर भी हमें 4 से 5 किलोमीटर हमको पैदल चलना पड़ा आज सारी चीज़ों को देखने के लिए, जिसमें हमने काफ़ी मेला क्षेत्र को कवर किया। हम संगम भी घूमने गए थे। हमने आज नहाया तो नहीं, लेकिन हमने आज सारी जगहों को अच्छे से देखा और अनुभव किया। कल सुबह हम 7 बजे गंगा स्नान को जाएंगे, जो आप हमारी सेकंड वीडियो में पार्ट सेकंड में आप उसको आप देखेंगे। जो हम कुंभ से जुड़ी हुई दूसरी वीडियो बनाएंगे उसमें आप देखेंगे। आज का हमारा वीडियो बनाने का मेन मोटिव ये था कि लोगों के मन के डर को ख़त्म करना। एक आपदा आई थी, क्योंकि उस समय यहाँ पर साथियों बहुत ज़्यादा पब्लिक हो गई थी। 8 से 9 करोड़ लोग माने रखते हैं, इतनी उचित व्यवस्था होने के बाद भी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आदमी होने की वजह से उसको क्राउड को संभाल पाना बड़ा मुश्किल हो गया था। पब्लिक के आगे किसी का बस नहीं चलता। जो घटना होनी थी हो गई, लेकिन घटना से सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से सबक लिया है और सुरक्षा के बहुत ही ज़्यादा उचित इंतजाम किए हुए हैं। इस टाइम भीड़ भी कम है, तो अगर आप लोग आना चाहते हैं तो बहुत अच्छा अवसर है। और बाकी जो लोग अगर 12 तारीख के बाद आना चाहते हैं तो 12 तारीख के बाद यहाँ पर जो मौनी अमावस्या है वो ख़त्म हो जाएगी, तो जो यहाँ पर कल्पवास कर रहे हैं वो लोग काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। तो बिल्कुल भी यहाँ भीड़ ना के बराबर रह जाएगी। ये आप देख रहे हैं लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन हैं जो हमने डिजिटल कुंभ में देखे हैं। ये सारी डिजिटल कुंभ की वीडियो हैं। तो जो यहाँ 12 तारीख के बाद आना चाहते हैं तो यहाँ तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, ना के बराबर ही मिलेगा, लेकिन अभी भी आप आ सकते हैं। सिर्फ जो भी यहाँ पर अमृत स्नान का दिन है, जैसे अभी 3 तारीख को है, 3 तारीख को उस दिन को थोड़ा सा आप अवॉइड कीजिए। बाकी आप जब मर्जी आ जाइए, बिना भीड़ के आपको संगम में ही आपको स्नान करने का मौका मिलेगा, क्योंकि भीड़ ना के बराबर ही है। और यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है। यहाँ खाने पीने से रह के मेडिकल फैसिलिटी की बहुत अच्छी सुविधा है। पूरा एक शहर की तरह ही लगता है। यहाँ पे जगह जगह पे खाने पीने की अच्छी व्यवस्थाएं हैं, और यहाँ पे खोया पाया विभाग है, और यहाँ फायर ब्रिगेड की, पुलिस की, यहाँ इतने कोऑपरेटिव हैं, जगह जगह सभी लोगों की हेल्प कर रहे हैं। ये बड़े हनुमान जो लेटे हुए हनुमान जी हैं उनका मेन मंदिर है। और अभी हम लोग संगम की तरफ आगे को जा रहे हैं। और यहाँ पे अकबर का किला था, बहुत ही सुंदर किला आज भी बना हुआ है। आप यहाँ भी देखने आ सकते हैं। किला की बाउंड्री के अगल बगल से रोड जा रही है। बहुत ही खूबसूरत दृश्य है यहाँ का, और हम लोगों ने फुल एंजॉय किया। लेकिन साथियों पैरों में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि इतना ज़्यादा पैदल चलने की आदत नहीं थी। लेकिन चलते चलते समय का और किलोमीटर का बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था। हम लगातार आगे को बढ़ते चले जा रहे थे और बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा था, क्योंकि फर्स्ट टाइम एक कुंभ को अनुभव करने का मौका मिल रहा था। और पूरे भारत के कोने कोने से लोग यहाँ आए थे। यहाँ न कोई जातियों में बटा था, न कोई धर्मों में बटा था। सब यहाँ भारतीय और सनातनी थे। यह देख के दिल बहुत ज़्यादा खुश हुआ और बहुत ही अच्छा लगा। ये देख रहे हैं अकबर के टाइम का एक किला है, और यहीं पे आगे वट वृक्ष भी है, जिसको दर्शन के लिए अकबर ने उसे बंद करा दिया था। लेकिन बाद में अभी कुछ सालों से योगी सरकार जब से आई है फिर से इसे खोल दिया गया है, और आम पब्लिक जो है वट वृक्ष के दर्शन कर सकते हैं यहाँ पे। साथियों हम उस पॉइंट पे भी गए थे जहाँ पे भगदड़ हुई थी। ये अभी आप देख रहे हैं, ये वीआईपी पॉइंट है। यहाँ पे जो वीआईपी लोग आते हैं, जो नेता और बड़े बड़े अफसर या बड़े बड़े उद्योगपति आते हैं, इसी वीआईपी पॉइंट से ही उन्हें बोट के द्वारा ले जाया जाता है और संगम में स्नान कराया जाता है, घुमाया जाता है। तो जितने चाहे अमित शाह हो, योगी, मोदी, या जो भी बड़े वीवीआईपी हैं, उन सबको यहीं पे ही दर्शन कराया जाता है। अभी हम साथियों उस पॉइंट पे चल रहे हैं जहाँ पे उस दिन रात को आपदा हुई थी भगदड़ होने के बाद, और
ये भगदड़ साथियों एक जगह नहीं हुई, ये 2 से 3 जगह हुई और यहाँ पे कम से कम 100 से ज़्यादा लोग मारे गए। और लेकिन सरकार ने थोड़ा इसे छुपाने का प्रयास किया, सब लोगों तक ये चीज़ें नहीं पहुँच पाई, क्योंकि जो भी यहाँ पर डेड बॉडीज़ थी उन्हें एक जगह ना ले जाके 3-4 अलग अलग हॉस्पिटल्स में लेके जाया गया, जिससे इनकी संख्या का उचित पता ना चल सके और मीडिया जहाँ भी जाए तो वहाँ उनको ज़्यादा से ज़्यादा बॉडीज़ देखने को ना मिले। इस तरह करके थोड़ा सा छुपाने का प्रयास ज़रूर किया गया, लेकिन इसमें योगी सरकार का कोई दोष नहीं है, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ को संभाल पाना बड़ा मुश्किल काम था। और अभी भी यहाँ उसके साक्ष्य पड़े हुए हैं उस रात का जो दुखद क्षण था, लेकिन लोग सब यहाँ भूल चुके हैं। ये सारी फोर्सेस यहाँ लगी हुई है, क्योंकि ये एक रास्ता जो है, जो यहाँ जितने साधु संत हैं उनको स्नान के लिए बनाया गया था, और काफ़ी पब्लिक यहाँ इकट्ठा होकर रात में सो रही थी, और रात को अचानक ही पब्लिक बढ़ती चली गई और उन्होंने बैरिकेटिंग को तोड़ के आगे बढ़ने लगे। जो लोग बेचारे सो रहे थे वो सारे पैरों की तले कुचल के मारे गए। किसी को भागने का और सोचने का समय तक नहीं मिला, और ये संख्या 100 में थी। हम माँ गंगे से यही प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और माँ गंगे उन्हें अपने चरणों में स्थान दें। बाकी सरकार अपनी गलती से सीख ले चुकी है, यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है और भीड़ ना के बराबर। ये देख रहे हैं आप, जो नागा साधु वगैरह हैं, जो संत सन्यासी हैं, जो अखाड़े हैं, उनके आने के लिए रास्ता बनाया गया है, उनके स्नान के लिए इसको बैरिकेटिंग करके अलग से रास्ता बनाया गया। यहीं से शाही पेशवाई जो आती है सारी, जो भी अमृत स्नान होता है उसी दिन ये आते हैं सारे। और बाकी इस टाइम भीड़ ना के बराबर है। अगर आप आते हैं तो बिल्कुल आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, बड़े आराम से आप आइए, बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। और आपको जो मेन संगम है, जहाँ तीनों नदियों का संगम हो रहा है, वहीं पे आपको स्नान करने का मौका मिलेगा। और यहाँ लोग बहुत हंसी खुशी आनंद पूर्वक यहाँ पे गंगा में स्नान कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं और अपने मनोरथ पूरे कर रहे हैं। तो साथियों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपना प्यार दीजिए। घर बैठे हम आपको जो यहाँ का त्रिवेणी संगम और जो कुंभ नगरी प्रयागराज का जो भी यहाँ का अनुभव है, यहाँ का सिस्टम है, वो सब मैंने आपको बता दिया। इस टाइम यहाँ भीड़ ना के बराबर है, बिल्कुल भी आप आ सकते हैं, बहुत मज़ा आएगा। यहाँ जगह जगह देख रहे हैं, ऊँट हैं, घोड़े हैं, खच्चर हैं, मेला है, पूरी व्यवस्था एक है। आप यहाँ भर भर के आपको चीज़ें मिलेंगी, आप बहुत सारी यहाँ शॉपिंग्स कर सकते हैं। और जो लोग यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं वो मानसिक रूप से इस वीडियो के द्वारा आप गंगा स्नान का पुण्य ले सकते हैं। बाकी हमारी दूसरी वीडियो कल आएगी, हम यहाँ से जुड़ी हुई चीज़ों को और अपने जो हम गंगा स्नान का पुण्य कल करेंगे। इसके अलावा यहाँ देख रहे हैं बैंक वगैरह बनाए गए हैं। बाकी कल हम चलेंगे यहाँ जो सांस्कृतिक प्रोग्राम हो रहे हैं अलग अलग दिनों पे, ये उनकी जानकारी है। यहाँ पे बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया गया है, सुरक्षा के सारे इंतजाम किए गए हुए हैं। तो बिल्कुल भी साथियों आप लोग मत घबराइए, अपने जीवन में एक बार ये मौका मिला है तो आप लोग कुंभ स्नान ज़रूर कीजिए, क्योंकि 144 सालों के बाद ये मौका मिला है। और हमारे देश के जो यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं वो भी एक सनातनी हैं। यहाँ रात में पूरी साफ़ सफाई करा दी जाती है, दिन में तो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है, इसलिए रात को सारा साफ़ सफाई का काम होता है। सुबह से फिर गंगा स्नान का काम चालू हो जाता है। हर हर गंगे, घर घर गंगे। सभी साथियों को बहुत बहुत आभार और प्यार हमारी वीडियो देखने के लिए। बाकी ये आप देख रहे हैं जो एक महाराजा कचौड़ी प्रसाद भोग है, इसका 96 लाख रुपए में टेंडर उठा है खाना खाने के लिए। आप सोच सकते हो कि सरकार को कितना यहाँ से राजस्व मिलने वाला है और कितने लोगों को यहाँ रोज़गार मिल रहा है। साथियों, बहुत बड़ा कुंभ है, इसे सोच पाना, देख पाना बहुत बड़ा कलेजे की बात है। जो इतनी व्यवस्था कर रहा है, इतना आसान चीज़ें नहीं है। किसी के ऊपर आरोप लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन इतनी बड़ी मैनेजमेंट को संभालना और व्यवस्था करना बहुत ही टफ काम है। तो साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में।
आपको कुंभ से जुड़े हुए दर्शन और स्नान का कल